बाधी डाला, तूने खाकी नाक कटी, घर दूसर को बाधी डाला। क्या तुमने नहीं जाना रघुबर के घराने। सुने पर खाकी नाक कटी, तो सीता हरण है हुआ। तो सीता हरण है हुआ, क्या तूने नहीं जाना। क्या तू वाह शिवशंकर, आज ऐसी समय आ गया है कि मेरे सामने रण में छोटा सा बालक, अरे इस बालक से युद्ध हम कैसे करें। ये तो बालक प्यार करने के योग्य है। जैसे रण में घर में जैसे कोई बच्चा चपलता दिखलाता है तो माँ बाप उसका आनंद लेते हैं, उसी तरह ये बालक मेरे सामने चपलता दिखा रहा है और मैं इससे युद्ध करूं। इसे समझाना चाहिए, शायद ये वापस चला जाए। हैं? हे तपसी, तुम्हें मालूम नहीं आप कहां पे आए हो। ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये बच्चों का कोई खेल नहीं। ये धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। और जो तुम समझ रहे हो, ये सूर्पखा की नाक नहीं, ये सूर्पखा की नाक नहीं, पीछा ना बाली बानर का, ना ये शिकार श्रवण का है। अरे ये लहू है उस लंकेश्वर का जो तेरे सामने खड़ा है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आके कटकी है। तपसी, तुझे मैं समझा रहा हूं, तू समझता नहीं है। अरे तेरे ऊपर मुझे तरस आता है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है
छोड़ ले सुनिए लो। अन्यथा तार का बंधे वाला अभिमान चूर हो जाएगा। समझते हो? अरे तारका को मार दिया तो तुम वीर हो गए, वरना तारका बंधे वाला अभिमान चूर हो जाएगा। हर दूसरा तीसरा पथ वाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। और दूसरा तीसरा पथ वाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। तुझे समझाता हूं कि मुझसे युद्ध न कर और चुपचाप चला जा। क्यों अपनी मां को निपूती बनाना चाहता है, हैं? युद्ध कर युद्ध। नहीं मानेगा ना, चला जा। आजा। राक्षस भयो प्राण अवचेता। रावण सुत निज पे बन अनुमाना, संकट भयव हरहि मम प्राणा। वाह, वाकई ये तपसी बलशाली है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। ए तपसी, तू क्या समझता है मेघनाथ तुझसे हार गया? सवार बोलो लखनलाल की जय, बोलो भैया लखनलाल की जय। उठा ले चलो वीरों से। मेघनाथ समकोट सम जो धार है उठाए, जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। किसक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। यह का तू हर जा मैं कोई कोई, या पर कृपा राम। अब लग लई आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अपनी कुमाना। हनुमान भैया, क्या बात है प्रभु, हमारे लक्ष्मण को क्या हुआ है? हे प्रभु, ये इस हालत में कैसे आया? रावण का बेटा जो मेघनाथ है, उसने भैया लखनलाल पे शक्ति का प्रहार किया है। क्या शक्ति का प्रहार? हाँ प्रभु। नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। लक्ष्मण जागो लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं नहीं, मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण जागो, जागो मेरे भाई। लक्ष्मण आज मुझसे नहीं बोल रहे हो ना? जब जनकपुर में महाराजा हमारे पिता समान जनक ने धनुष का प्रण किया था, तब ने तुमने बिना बुलाए ही बोल दिया था, उन्हें डांटा था
और आज तुम्हारा भाई खुद में पुकार रहा है, परंतु तुम्हारे मुख से कोई बात नहीं निकल रही लक्ष्मण। और इसी लक्ष्मण बाबा जी के श्री चरणों में अर्पण किया है। बाबा जी उनकी आस्था इसी प्रकार से बनाए रखें। लक्ष्मण जय श्री मेरे भाई, सीताराम। जागो मेरे भाई, देखो तुम्हारा राम तुम्हें पुकार रहा है। लक्ष्मण मैं क्या जवाब दूंगा जाके अवधपुरी में, जब कोई मुझसे पूछेगा कि लक्ष्मण कहाँ है, तब मैं क्या बताऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को खो दिया। लक्ष्मण बोलो मेरे भाई, थोड़ा मुख से तो बोल दो, मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। लक्ष्मण मुख से बोलो, नैना खोलो। लक्ष्मण मुख से बोलो, नैना खोलो, तेरा भाई तुझे पुकारे। जागो बीरन हमारे, जागो लखन दुला। लक्ष्मण मैं क्या जवाब दूंगा जब वो मां मुझसे पूछेगी, जिसने पता नहीं किन किन मंदिरों के सामने अपनी झोली फैलाई हो, तब जाके उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो मुझसे पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा मेरे भाई? एक बार आंखें खोल दे। तेरा भाई तुझको पुकारे, तेरा भाई तुझको पुकारे। जागो लखन हमारे, बोलो बीरन हमारे, जागो लखन दुलारे। ये जो युद्ध मैंने ठान दिया है, ये तुम्हारे बिना मैं कैसे जीत पाऊंगा लक्ष्मण, और सीता को कैसे छुड़ा कर लाऊंगा मेरे भाई। ये युद्ध में कदापि नहीं जीत सकता, जिस युद्ध को हम तुम दोनों ने ठाना था। आज भला वो युद्ध में अकेले कैसे जीतूंगा मेरे भाई? एक बार मेरे लिए आंखें खोल दो हे लक्ष्मण, मेरे लिए आंखें खोल दो मेरे भाई। जीत न पाऊंगा, जीत न पाऊंगा, कैसे सीता छुड़ाऊंगा, सीता छुड़ाऊंगा। बीच भंवर में नाव फंसी है, बीच भंवर में नाव फंसी है, तुम बिन कौन उबारे। जागो बीरन हमारे, मेरे लक्ष्मण, जागो मेरे लक्ष्मण। देखो तुम्हारा भाई मैं तुम्हें पुकार रहा है। आज तुम मेरी सेवा करते थे, एक ही शब्द मेरा सुनकर तुम जहाँ होते थे दौड़े चले आते थे, परंतु आज मैं रो रो के तुम्हें पुकार रहा हूँ तो तुम बोल नहीं रहे हो। तुम्हारी ही आस मुझको, आस तुम्हारी है, आस तुम्हारी है। विपद करारी है, ओ विपद करारी। लक्ष्मण विपद करारी है, तुम बिन भैया
एक बार आंखें खोल दे मेरे भाई। ये राम इस लक्ष्मण के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा। तेरे बगैर मैं नहीं रहूंगा, मेरे बगैर सीता नहीं रहेगी, और हम तीनों के बगैर तीनों मैया नहीं रहेगी। सब कुछ उजाड़ हो जाएगा लक्ष्मण। अपने भाई के लिए एक बार आंखें खोल दो मेरे भाई। देखो ना मैं तुम्हें कैसे पुकार रहा हूँ लक्ष्मण। अगर आज लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कहाँ लगा है तुम्हें बात मेरे भाई? मैंने तुमसे कहा था कि मेघनाथ से थोड़ा संभल के लड़ना मेरे भाई, और तुमने ये हाल बना रखा मेरे भाई। लक्ष्मण मेरे भाई, तुम्हारे बाण कहाँ लगा है एक बार मुझे बतला दो लक्ष्मण। तेरे कहाँ लगो है बाण लक्ष्मण, तेरे कहाँ लगो है बाण, हाय बाण बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, हाय बाण। मेरे भाई जागो मेरे भाई, तेरे कहाँ लगो है बाण, हाय बाण बतला दे लक्ष्मण। तेरे कैसी लड़ाई लड़ी है तूने, जो मेघनाथ से हार गए। आज तक लक्ष्मण को हराने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, और आज मेरा भाई इस हालत में पड़ा है। लक्ष्मण कैसे लड़ी थी लड़ाई तुमने जो आज हार गए? तूने कैसी लड़ी लड़ाई मेघनाथ से जीत न पाई। तूने कैसी लड़ी लड़ाई मेघनाथ से जीत न पाई। तूने कैसी तूने कैसी लड़ी लड़ाई मेघनाथ से जीत न पाई। तूने कैसी लड़ी लड़ाई मेघनाथ से जीत न पाई। मेरे संकट में है प्राण, हाय प्राण बदला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो जागो मेरे भाई, ये राम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। जब अवधपुरी को जाऊंगा तब एक एक नर नारी मुझसे पूछेगा कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि राम दशरथ का पुत्र जिसने अपनी भार्या सीता के लिए अपने भाई का बलिदान दे दिया? नहीं लक्ष्मण, जब अवधपुरी का जइबे भैया से काह बतइबे। जब अवधपुरी का जइबे भैया से काह बतइबे। जब जागो मेरे भाई, देखो तुम्हारा नाम मुझे पुकारा। जब अवधपुरी का जइबे भैया से काह बतइबे। पूछी है लक्ष्मण कहाँ हमारे बदला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो बाण, हाय बाण बदला। उर्मिल जब मुझसे पूछे मेरे पति कहाँ है रूठे। उर्मिल जब मुझसे पूछे मेरे स्वामी कहाँ है रूठे। उर्मिल जब मुझसे पूछे मेरे स्वामी कहाँ है रूठे। काहे बुझ गए दिए हमारे
तो भैया तुम्हारा भाई पुकार रहा है। आज अगर तुम नहीं जागे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे प्रभु, इस प्रकार से यदि आप दुख मनाएंगे तो हम सभी वानरों का क्या हाल होगा। तो भैया अगर हमारे भाई को जीवित करने का कोई उपाय हो तो बताइए, वरना मैं अपने लक्ष्मण के साथ में प्राण त्याग दूंगा। हे प्रभु, इस लंकापुरी में एक सुखेन नामक वैद्य है जो श्री लक्ष्मण जी की इस यानी मर्ज का उपचार कर सकता है। अगर कोई हो तो जाए और लंकापुरी से लेकर के आवे सुखेन वैद्य को। कौन है ऐसा जो जाकर सुखेन बहन को लाएगा और मेरे भाई को जीवित कराएगा? हे प्रभु, ये कार्य मैं करूंगा। हनुमान, हाँ जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जाकर जल्द से सुशील वैद्य को लेकर आओ। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण, जागो मेरे भाई। इतना हे वैद्यराज, मेरे भाई को मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। अगर आपके पास कोई औषधि है तो इसे देकर इसे जिंदा कर दीजिए। लक्ष्मण, देखो भाई, हम नहीं बता सकते हैं उपाय। अगर दशानन को पता चलेगा तो मेरा रावण सत्य हो जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। ये तो धर्म की बात है। मेरे पर भी धर्म है। मैं कैसे कह दूं? जिस धर्म है तु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। वैद्यराज, जिस धर्म है तु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु यदि यह लक्ष्मण बलि चढ़ता है तो चढ़ जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज वैद्यराज, वैद्य किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। वैद्य को दूसरे शब्द में लोग भगवान कहते हैं। अगर आपका धर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, आपने हमें ज्ञान दिया है तो इसलिए है प्रभु, इसका उपचार है। वो कौन सा उपचार है वैद्यराज? लेकिन समय बहुत व्यतीत हो गया है। अगर कोई योद्धा आपके दल में है तो द्रोणगिर से जाके बूटी ले आए जिसका नाम है सजीवनी। अगर वो दिन निकलने से पहले आ गई तो आपका भाई जरूर बच जाएगा। अन्यथा अगर दिन निकल आया तो इससे कोई संसार में बचाने वाला पैदा नहीं। कौन है जो जाएगा महाबली पर्वत पर? हे प्रभु, कहो हनुमान। आप घबराइए नहीं, ये भी कार्य मैं करूंगा। हनुमान, हाँ हाँ प्रभु, अगर तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। कोई उपकार नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये तनिका बोलो रघुराजी, हम दवाई लाई रा। तनिका बोलो
और होने प्रार्थना ही पाई। कहो तो अपने प्राण त्याग के और लखन प्राण हो जाई। उठ के बैठे राउर भारी हम दवाई लाई ना। उठ के हम दवाई लाई ना, हम दवाई लाई ना। तनिका बोल राघुराई हम दवाई। और हे प्रभु तो कहो तुम्हारी और ले पताल धाक जाई। कहो तुम्हारी कदा भूमिमा और ले पताल घट जाई। पैसा देसवा से लया, देसवा से लयाई हम दवाई लाई ना। तो कहो तो लाई हम बिरंज का और अमर अमर बोलवाई। ये कहो तो लाई हम बिरंज का और अमर अमर बोलवाई। ये मार के नागा यमित कुंड का मुखमा दई पिलाई। खटका दिल से दियो हटाई हम दवाई लाई ना। हम दवाई लाई ना, हम दवाई लाई ना। उठ के बैठे राउर भारी हम दवाई ला। और हे प्रभु तो कहो तुम्हारी मौत हेर के और सब संकट मिट जाई। ये कहो तुम्हारी मौत हेर के और सब संकट मिट जाई। श्री राम जी तुम्हारी महिमा रोम रोम रही खाई। आज्ञा हमका दियो सुनाई हम दवाई लाई ना। आज्ञा हमका दियो सुनाई हम। हम दवाई लाई ना, हम दवाई लाई ना। उठ के बैठे राउर भारी हम दवाई लाई ना। उठ के हे हनुमान, तुम जाओ पवन सुत जल्दी से, नहीं रात गुजरने वाली है। तुम जाओ पवन सुत, तुम जाओ पवन सुत जल्दी से, नहीं रात गुजरने वाली है। घोड़ा गिर से बूटी लाओ, नहीं रात गुजरने वाली है। तुम जाओ। हे हनुमान भैया, अब बहुत देर हो रही है, विलंब मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कहने के अनुसार चल देते हैं। और इसी कड़ी में आ गए हमारे शिवांश पत्रकार जी। आपकी तरफ से 20 रुपए श्री हनुमान जी के रोल पर प्रसन्न होकर के पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान सदा सर्वदा भैया का कल्याण करें। बोलो जय।